यूजीसी नियमों को लेकर हम सब ने देखा कि देश भर में किस तरह से मूवमेंट चलाया गया और यूजीसी नियम किस प्रकार से एक पार्टिकुलर समाज के विरुद्ध थे। यूजीसी नियमों को लेकर जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला गया तो प्राथमिक दृष्टि से यानी कि प्रीमा फेसाई सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया और यह कहा कि इसमें गलत होने की बहुत संभावना है। स्टे करते हुए उन्होंने नोटिस इशू कर दिया। नोटिस इशू करके कहा कि भाई हम इसको सुनेंगे, इसमें बहुत सारी संभावनाएं, केंद्र सरकार उसको विड्रॉ करती है, सही करती है, आएगी जाएगी, ये अलग बात है। लेकिन इस पूरे प्रकरण ने पिछले 75-77 साल में यानी कि आजादी के बाद, आजादी से पहले तो ये बात कही जा सकती है कि सवर्ण समाज या जिसको आज सामान्य वर्ग कहा जा रहा है, वो सामान्य वर्ग आंदोलनों में भाग लेता रहा। पूरे इतिहास में उसका अपना रोल है, प्राणों की आहुतियां हैं और उसके सेक्रीफाइसेस हैं। लेकिन आजादी के बाद जब ये सब डेमोलिश हुआ तो डेमोलिश होने के बाद एक नई धारणा पैदा हुई और वो नई धारणा ये पैदा हुई कि भाई जो सामान्य वर्ग है वो बहुत कम है, वो बहुत छोटा है और सामान्य वर्ग का वोट अगर काउंट भी किया जाएगा तो भी ठीक है, नहीं काउंट किया जाएगा तो भी ठीक है, सामान्य वर्ग जाएगा कहां? सामान्य वर्ग कभी कांग्रेस का वोटर हुआ करता था। जब सामान्य वर्ग को कांग्रेस के तुष्टीकरण की नीति समझ में आई और ये लगा कि नहीं अब ये जाति पात से ही खेलते हैं, इनके पास कोई दूसरा साधन नहीं है, तब सवर्ण समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी के पास आ गया और यह कहा जाने लगा कि भारतीय जनता पार्टी सवर्ण समाज की वोट है, यानी कि सामान्य वोट है। अब उसको कॉन्स्टिट्यूशनली सवर्ण नहीं कहा गया, कॉन्स्टिट्यूशनली उसको सामान्य वर्ग कहा गया और बाकियों को विशेष वर्ग कहा गया। यानी कि अब सामान्य वर्ग और विशेष वर्ग का काम सामने आ गया। लेकिन एक पार्टिकुलर समाज भारत में एक अवधारणा टाइप की बन गई और वो अवधारणा ये बन गई कि भाई ब्राह्मणों को उल्टा सीधा बोलना है, ब्राह्मणवाद को उल्टा सीधा बोलना है, ब्राह्मणों ने गलत किया ऐसा बोलना है, क्षत्रियों ने ठगा है ऐसा बोलना है, वैश्यों ने सबको ठग लिया ऐसा बोलना है, क्षत्रियों ने सबको सताया ऐसा बोलना है और ब्राह्मण ने ये ब्राह्मणवाद फैलाया ऐसा सब बोलना है, बाकी को अछूत कर दिया। ये एक सामान्य प्रक्रिया भारत में बन गई है और ये चीज भारत में ऐसी सामान्यता नहीं बनी। जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटियां या भारत की जो लेफ्ट विंग की यूनिवर्सिटियां जहां लेफ्ट विंग प्रभावी है, उन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से इन पर काम भी किया। लिटरेचर लिखा गया, दलित साहित्य लिखा गया, दलित साहित्य के नाम से ये सब कुछ कहा गया। कुल मिलाकर फाइनली ये कहना है कि ब्राह्मण दोषी है, क्षत्रिय दोषी है और वैश्य दोषी है। यूजीसी ने एक अच्छा काम ये कर दिया कि जो सामान्य वर्ग था इसकी वॉइस एक कर दी, क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य एक साथ कभी नहीं चलते और ब्राह्मण आपस में भी साथ में नहीं चलते, क्षत्रिय आपस में साथ में नहीं चलते, वैश्य भी आपस में साथ नहीं चलते, क्योंकि सारे कॉम्पिटिटर हैं। क्यों? क्योंकि वो टीम बनाकर कभी काम नहीं कर पाते। गोल सामने होता है तो हर व्यक्ति गोल के लिए दौड़ता है और नतीजा होता है कि कोई दूसरा उसका लाभ ले लेता। यहां पर एक चीज तो यूजीसी के नियमों से सामने आ गई कि जो सामान्य वर्ग है वो इकट्ठा एकजुट होकर आ गया। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और इसके अलावा भी जिनको हम कायस्थ कहते हैं या और जातियां कहते हैं, ये जो सामान्य वर्ग है इसको दूसरे शब्दों में कहें अनरिजर्व कैटेगरी, यानी कि अनारक्षित कैटेगरी के जो लोग हैं वो इकट्ठे हो गए। उनको एक चीज दिखाई देने लगी, देश में यह भी समझ में आया कि ये वर्ग 30% से 34% के 35% के बीच में है। अगर इन तीनों चारों को मिला दिया जाए तो ये 35% के लगभग बनता है और यही कारण रहा है कि अभी तक किसी भी राज्य सरकार ने जिसने अपने यहां जाति जनगणना पहले करवाई है, उन्होंने कभी डेटा पब्लिश नहीं किया, क्योंकि उनको यह बात समझ आ गई कि अगर सवर्ण समाज को या सामान्य वर्ग को यह पता लग जाएगा कि वो 30% 35% से ऊपर है तो फिर और गलत हो जाएगा। अब लेकिन नए आंकड़े जितने भी आ रहे हैं वो अनऑथराइज्ड, हालांकि ये अनऑथराइज्ड सोर्सेस हैं, लेकिन सोर्सेस सब ये कह रहे हैं कि 30 से 35 और कुछ राज्यों में 40%। जैसे उत्तर प्रदेश के, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 40% हिंदुओं के बीच में सवर्ण समाज है, कहीं कहीं किसी किसी जिले में 50% भी है। ऐसी परिस्थिति में देश भर में जहां पर 30 से 35-36% सवर्ण समाज है, वो उसको ये पता लग जाएगा कि हम 35-36% और इकट्ठे हो जाएंगे, उस दिन मुझे लगता है कि भारत की राजनीति में एक नया परिवर्तन आएगा। लेकिन इस समाज को पीछे फेंका जाए, इस समाज को बिल्कुल लतियाया जाए, इस समाज को वो कर दिया जाए, ये सबकी चाल रही थी। ऐसा ही एक केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में फिर से आया। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार कहा कि पार्टिकुलर वर्ग को क्यों टारगेट करते हैं आप, क्यों पार्टिकुलर वर्ग को बदनाम करने की बात करते हैं। मैं बात कर रहा हूं घूसखोर पंडित,
आप सोचिए कि घूसखोर पंडित नाम की एक मूवी, आप पंडित के नाम से मूवी पहले भी आती रही है, अर्जुन पंडित नाम की 2 मूवियां आई हैं और पंडित लगाते रहे हैं। पोंगा पंडित एक फिल्म आई थी बहुत पहले, उस समय तक शायद सवर्ण समाज को यह पता नहीं था या सामान्य वर्ग को यह पता नहीं था कि हम टारगेट किए जा रहे हैं। भाई ठीक है, हुल्लस में होगी, लेकिन अभी जब यूजीसी के बाद ये जागरूकता इतनी तेजी से बढ़ी कि जो सामान्य वर्ग है वो सामान्य वर्ग इकट्ठा एकजुट दिखाई दे रहा है और ये राजनीतिक भूचाल भी कभी ला सकता है, इसमें भी कोई शक नहीं कहा जा सकता। अभी तक इस समाज का नेतृत्व नहीं है, यह मानकर चला जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस समाज ने अपना एक रोल प्ले किया। वो परशुराम हो तो भी उन्होंने राम को ही आगे बढ़ाया, वो चाणक्य हो तो भी उन्होंने एक शूद्र को ही आगे बढ़ाया, वो अगर सुदामा हो तो भी भिक्षा मांगकर काम चलाया, लेकिन संकोचवश भगवान से भी उन्होंने अपनी बात नहीं कही। या फिर मैं कहूं कि बाल गंगाधर तिलक हो जिन्होंने कहा कि हम स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, या मैं कहूं कि वीर सावरकर जिन्होंने कहा कि नहीं, हिंदुस्तान को स्वतंत्र होना चाहिए। इस तरह के भारत में हजारों प्रकरण आपको मिलेंगे जिन्होंने अपनी रूटीन लाइफ को छोड़कर ये आए। इसका एक लेटेस्ट इलस्ट्रेशन ये है कि संघ के ऊपर, आरएसएस के ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है कि आरएसएस ज्यादातर सवर्णों की है, ज्यादातर सवर्ण है। सवर्ण अगर अपना समय दे रहा है तो पूजनीय सरसंघ चालक जी ने भी कहा कि भाई सवर्ण समय देता है इसलिए ऐसा है। पूर्व में ज्यादातर सवर्ण इसमें शामिल होता था इसलिए उनमें से ही पदाधिकारी बनने हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कोई दूसरी जाति नहीं आ सकती, जो योग्य होगा वो बनेगा। हम योग्यता के आधार पर चलते हैं, रिजर्वेशन के आधार पर नहीं। यह बात सामने आ गई। अब संघ पर जो आरोप है कि ये उच्च वर्ग के लोग हैं, आरोप हैं, ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि इस बात को अगर वेरीफाई करना हो तो डॉक्टर अंबेडकर की लेखनी से वेरीफाई किया जा सकता है, गांधी जी की लेखनी से वेरीफाई किया जा सकता है, सुभाष चंद्र बोस की लेखनी से, मतलब उनके प्रकरणों से वेरीफाई किया जा सकता है। क्योंकि जाति ढूंढते ढूंढते डॉक्टर अंबेडकर थक गए तो उन्होंने कहा कि भाई हम जाति नहीं पता कर पा रहे। तब उस समय के सरसंघ चालक ने कहा कि हम जाति पर नहीं, हम हिंदू समाज के संगठन हैं, हम राष्ट्र के संगठन हैं, हमारे यहां जाति है नहीं, सब एक ही थाली में सब मिलकर खाते हैं, एक साथ भोजन पकाते हैं, एक साथ खेलते हैं, एक साथ रहते हैं। हम जाति ना तो बताते हैं ना पता करने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जाति संगठन नहीं है। यह बात चरितार्थ है। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के में जो आरक्षित जाति के लोग होंगे उनको भी ये पता होगा कि हम जाति नहीं लगा, मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जाति नहीं लगाता। लेकिन आरोप तो यही है। अब ये आरोप होते हुए भी एक चाय वाला जो कि एक पिछड़े परिवार से आता है, उसको प्रधानमंत्री का डेजिग्नेशन वीटो पावर इस्तेमाल करके संघ ने लगाई थी। यानी कि वो सवर्ण, वो सामान्य वर्ग जिसको कहा जा रहा है, उन्होंने अपनी वीटो लगाकर बिठाया कि नहीं, ये योग्य व्यक्ति है, योग्य व्यक्ति को सीट पर बैठा जाना चाहिए, योग्य व्यक्ति है तो उसको देश चलाने का अवसर मिलना चाहिए, भले ही वो किसी दरिद्र परिवार में क्यों ना पैदा हुआ हो, भले ही वो किसी पिछड़े परिवार में क्यों ना पड़ा हुआ हो, शोषित वंचित परिवार में क्यों ना पैदा हुआ हो, योग्यता के आधार पर भारत में शासन चलना चाहिए। और मोदी जी उसी सोच का परिणाम थे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तथाकथित रूप से कहे जाने वाले सवर्ण संगठन से है। यह भारत में एक पूरा सिनेरियो आप देख लेंगे कि ब्राह्मणों ने सत्ता पाने की बजाय, या जो उच्च जाति के कहे जाते हैं, उन्होंने सेक्रीफाइस किया है। अब ऐसी परिस्थिति में अगर यह कहा जाए कि घूसखोर पंडित है, यानी कि वो जो सवर्ण वर्ग है, जो सामान्य वर्ग है, सामान्य वर्ग को बदनाम करने के लिए ठाकुर ठकुट्टा हो गया, वो ठाकुर का कुआं और ठाकुर का ये, और वैश्य जो है वो बेईमान हो गया कि वो तो बेईमानी ही करता है, और ब्राह्मण वो ऐसा हो गया कि उसने देश में अछूतता फैला दी। ये सब बातें जो सामने आती हैं उसको लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जब घूसखोर पंडित की बात गई तो घूसखोर पंडित की पहली खास बात यह है कि वो हाई कोर्ट गई थी पिटीशन। हाई कोर्ट में प्रोड्यूसर्स ने ये कहा कि हम इसका नाम बदल रहे हैं। हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी कि भाई प्रोड्यूसर्स आर सेइंग दैट दे आर चेंजिंग द नेम। लेकिन सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये कहा कि देखिए हम अगली तारीख डालते हैं, नाम बदलकर 3 नाम सजेस्ट करिए, और 3 नाम सजेस्ट करके तब हम इसको रिलीज होने देंगे। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप किसी वर्ग को क्यों टारगेट करते हैं, क्यों एक वर्ग ही बार बार टारगेट होता है, मूवियों में भी एक वर्ग टारगेट होता है। अब मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद
कि आप किसी वर्ग को टारगेट नहीं कर सकते। इस टिप्पणी के बाद एक चीज जरूर है कि अब वो जो दिखाया जाएगा कि भ्रष्ट ब्राह्मण बैठा हुआ करता था अंदर, अब ये जो दिखाया जाएगा कि ठाकुर गलत कर रहा है, उसको सिद्ध करने की प्रक्रिया भी आनी चाहिए कि वाकई में जो स्टोरी बनाई गई है उस स्टोरी के पीछे फिक्शन है। फिक्शन में किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी, किसी पार्टिकुलर वर्ग को, किसी पार्टिकुलर जाति को टारगेट कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि वो शोषित वंचित का वह शोषण करता है, क्या आप दिखा रहे हैं कि वो अछूतपन उसमें दिखाता है। ये सब भारत अगर सही करना है तो अब उन लोगों को जिन्होंने ये अपराध नहीं किया और जबरदस्ती दिखाया जाता है कि अपराधी हैं, उन लोगों को सामने आकर इस प्रकार की मूवीज में अगर इस प्रकार का कोई टारगेट किया जाता है समुदाय, तो उनको ये प्रश्न खड़े करने पड़ेंगे। और मैं समझता हूं कि अब सम्मान का समय आ गया है कि भारत की सारी कम्युनिटी एक हो जाए। भारत में कोई आरक्षित और कोई अनारक्षित के बीच में भेदभाव ना हो, भारत में सभी समान हो, जैसा संविधान में इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात कही गई है। हालांकि 10 वर्ष के लिए वो एक कड़ुआ घूंट, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था मैं कड़ुआ घूंट, कड़ुई दवाई पीकर ये 10 साल का प्रावधान करता हूं, वो कड़ुई दवाई कब तक भारत में चलेगी, ये भी एक प्रश्न है। लेकिन जो पिछड़ा है उसका उत्थान होना चाहिए, जो वंचित है उसको चेतना आनी चाहिए, जो जिसके साथ अन्याय हुआ उसके साथ न्याय होना चाहिए। लेकिन अन्याय को दूर करने के लिए, अन्याय को सही करने के लिए किसी दूसरे के ऊपर अन्याय कहीं का भी न्याय नहीं है, ये मानकर चलना चाहिए। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पर स्टे किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहले नाम सजेस्ट करिए, नाम सजेस्ट करने के बाद अगली तारीख पर हम बात करेंगे। मैं समझता हूं कि ये एक भारत में नई बयार, जो सामान्य वर्ग है, सामान्य वर्ग को नई अपॉर्चुनिटीज भारत में दी जा रही हैं और सामान्य वर्ग भी अब अछूत नहीं रहेगा, सामान्य वर्ग भी अब भारत में मान पा सकता है, सम्मान पा सकता है, ऐसा उम्मीद की करते हुए मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश सराहनीय है।